कि 2026 में आपके कौन कौन से वैकेंसीज हैं जो आउट हुई हैं। आज नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग केवल भारत में नहीं है, भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग दुनिया भर में है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये सवाल रहता है कि मैम जीएनएम के लिए कोई वैकेंसी है क्या, क्योंकि मेन पर्पस क्या है कि आपको एक आइडिया देना कि कहाँ कहाँ से वैकेंसी आपकी आउट होने वाली, ताकि आपका एक गोल सेट हो। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रहता है कि हमारे इस फील्ड में कितना स्कोप है, क्या वैकेंसीज है, कौन कौन से स्टेट से या सेंट्रल की क्या वैकेंसीज आपकी रिलीज होने वाली हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी अभी अपना कोर्स कंप्लीट किया है, उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ये सवाल ये मन में आता है कि भाई अब हमारे सामने क्या क्या स्कोप है, हम किन किन वैकेंसीज के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि आपकी नर्सिंग फील्ड में इतने सारे वैकेंसीज आपकी रिलीज होती हैं कि अगर आप चाहो, ठीक है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ना से सेकंड अटेम्प्ट में तो बिल्कुल इसको क्वालिफाई कर सकते हो और एक सीट, एक जॉब जो है आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। एक जॉब आप लोगों के लिए, वो एक सीट रिजर्व है, बिल्कुल है, अगर आप प्रॉपरली ईमानदारी से अपनी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं वही सब डिस्कस करने वाली हूँ कि इस वर्ष 2026 में, ठीक, इसमें आपके कौन कौन से वैकेंसीज हैं जो आउट हुई हैं, होने वाली हैं, जिनका एग्जाम आपका होने वाला है, कब हो सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सेंट्रल वैकेंसी, स्टेट वैकेंसीज, कितनी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट पर जो है वैकेंसी रिलीज हुई हैं, आउट हुई हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 50,000 प्लस ऑलरेडी जो आप लोगों की काउंट करी गई है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी बन कितनी रही हैं, तो सिर्फ इस वर्ष में, इस वर्ष में 50,000 प्लस वैकेंसीज आपकी जो है रिलीज होने की संभावना है, जो ऑलरेडी बहुत सारी जिसमें हो चुकी हैं, और कुछ अपकमिंग वैकेंसीज हैं आपकी जो इसी वर्ष आपकी हो जाएंगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितनी भी वैकेंसीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी का जो आपका एग्जाम का या फिर नोटिफिकेशन का जो मंथ रहता है या डेट रहती है, वो मैं आपको बता दूं कि कुछ वैकेंसीज उसमें ऐसी रहेंगी जो मार्च अप्रैल में जिनके आउट होने वाले हैं नोटिफिकेशन, और बहुत सारे के हो भी चुके हैं। जून जुलाई तक आपके जो एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, या फिर आपके जो आखिर सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन रिलीज होकर दिसंबर तक, जनवरी तक आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये पूरा साइकिल चलता है, और मोस्टली वैकेंसीज का आपका यही रहेगा कि मार्च अप्रैल, जैसे मार्च एंड तो हमारा आ ही चुका है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सटेंड करें तो अप्रैल तक आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आउट हो जाएंगी, नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएंगे, जून जुलाई के अराउंड जो है उनके एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वैकेंसीज आज जो आपकी रिलीज हो रही है, कितने कितने नंबर ऑफ पोस्ट उस पर जो है रिलीज हो रहे हैं आपके, वो सारी चीज़ें। तो एंड तक आपको ये जो वीडियो है देखनी है, अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए जो भी नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सभी के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, इन गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी, इन नर्सिंग वैकेंसीज की प्रिपरेशन के लिए भी आप जो है पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के यूट्यूब चैनल से जुड़े रह सकते हैं। यहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है किसी भी नर्सिंग वैकेंसी के लिए करवाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली और मेजर वैकेंसी आती है आपकी, ठीक है, सेंट्रल लेवल की आपकी जॉब है रेलवे की, आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की। अभी हमारा हाल ही में जो है फरवरी में एग्जाम कंडक्ट हुआ, मार्च में इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है, तो 11 से 13 मार्च इसका एग्जाम था 2025 वाले आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट का। अभी 2026 में इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है कि 2026 में वैकेंसीज आउट होंगी, और जून जुलाई के अराउंड जो है इसका नोटिफिकेशन आपका आउट होगा। अगर हम आरआरबी की बात करें तो नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की इसमें आपकी 500 प्लस पोस्ट पर जो है वैकेंसी आउट होने वाली है। 500 प्लस पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इस बार कम थी, 250 प्लस समथिंग थी, ठीक है, तो यहाँ पर इस बार जो है 500 प्लस पोस्ट की एक्सपेक्टेशन है। बाकी आपके नोटिफिकेशन के साथ ये टेंटेटिव है,
हो सकता है कि और ज़्यादा वैकेंसीज इसमें आउट हों। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये सवाल रहता है कि मैम जीएनएम के लिए कोई वैकेंसी है क्या? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जीएनएम के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बस मोस्टली वैकेंसीज में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और बहुत सारी ऐसी होती है जो विदाउट एक्सपीरियंस आपकी रहती हैं। और आरआरबी जो सबसे बड़ी आपकी आप कह सकते हो नर्सिंग के फील्ड में, एम्स के बाद, नॉर्सेट के बाद, ठीक है, वन ऑफ द मेजर जो वैकेंसी आती है आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की, इसमें जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हो और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चंस का इसमें पेपर होता है, वन टाइम ये सीबीटी रहता है और उसी के बेसिस पर आप जो है क्वालिफाई करते हो। ठीक है, तो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट वैकेंसी है अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में है। ठीक है, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे जीएनएम हो, आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, आईएनसी का रजिस्ट्रेशन है, ऑल कैन अप्लाई। ठीक है, सब इसमें जो है एलिजिबल है। और एक कॉमन चीज़ मैं सभी वैकेंसीज के लिए आपको बता दूं कि 18 मिनिमम जो एज रहती है 18 और 21 रहती है आप लोगों की इसमें, और मैक्सिमम 35 से आपका जो है 40-42 के अराउंड इतना जो है इसमें एज क्राइटेरिया चलता है, तो सभी के लिए कॉमन है। बाकी आप चेक भी कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं आपके काम की हैं वो बताने वाली हूँ, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको उन सभी अपकमिंग वैकेंसीज के लिए कि आपको किस जॉब को टारगेट करना है। ठीक है, किस फील्ड में, किस स्टेट में, या कौन सी जॉब आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगी और आपको उसी की जो है प्रिपरेशन करनी है। आप सभी जॉब्स को भी टारगेट कर सकते हो अगर आप सभी के लिए एलिजिबल हैं, तो किसी ना किसी में आपको सीट मिल जाएगी। इसी वर्ष लेनी है सीट। ठीक है, बस हौसला रखना है। वैकेंसीज की भरमार है, कोई कमी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने नर्सिंग फील्ड चूज किया और इसमें हमारी वैकेंसीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज है, 50,000 प्लस, शायद ही किसी फील्ड में आपको देखने को मिलती हैं इतनी वैकेंसीज, शायद। तो ठीक है, ये आपका जो है आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी आपके DSSB 2026 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है शोर मचा हुआ है कि वैकेंसी आउट होगी। वही आपके अप्रैल मई के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, 2000 प्लस वैकेंसीज की संभावना है। ठीक है, कई बार जो हमारे नोटिफिकेशंस आउट हुए हैं कि इतने नंबर ऑफ पोस्ट आपके DSSB में अनाउंस हुई हैं, इतने नंबर ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की जो है इंक्रीज की गई हैं, तो ये सारी चीज़ें सब मिला के आपका अप्रोक्स 2000 जो वैकेंसीज हैं आपको यहाँ पर DSSB की भी देखने को मिल सकती हैं। अगर हम इसमें एक्सपीरियंस की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जीएनएम कैंडिडेट्स बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कमेंट सेक्शन में ये कमेंट मत करना कि मैम जीएनएम वालों के लिए वैकेंसी नहीं है क्या, जीएनएम वालों के लिए कुछ बता दो। मैं एकदम चिल्ला के आपको बता रही हूँ कि जीएनएम, बीएससी नर्सिंग जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए वैकेंसी, और जो वैकेंसी है वो भी मैं आपको स्पेसिफाई कर रही हूँ। ठीक है, तो जीएनएम कैंडिडेट्स हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का इसमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, नॉट अ बिग डील। और बीएससी नर्सिंग विद नो एक्सपीरियंस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी एक अच्छा खासा आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 2 आपके इसमें एग्ज़ाम्स रहते हैं, जिसमें एक एग्ज़ाम आपका नॉन टेक्निकल 200 मार्क्स का और एक आपका कंप्लीटली नर्सिंग कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा नर्सिंग ऑफिसर की आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उड़ीसा नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी 2026 में, जिसमें 4400 प्लस पोस्ट को जो है अनाउंस किया गया है। सीएचओ की आपकी पोस्ट रहने वाली है। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग अगेन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है जीएनएम वालों के लिए, तो आप जीएनएम है, आपने बीएससी नर्सिंग किया है, हाँ बस इसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी उड़िया लैंग्वेज में। ठीक है, और उड़ीसा स्टेट का जो है रजिस्ट्रेशन इसमें मांगा गया है। ठीक है, ये सारी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस के साथ आपका आ रहा है। तो ज़्यादातर स्पेशली उड़ीसा वालों के लिए ये जो वैकेंसी है आपकी रहेगी। उसके बाद एमपी स्टाफ नर्स भी मध्य प्रदेश में आपकी बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, आपको देखने को मिलेंगी। 4400 प्लस पोस्ट यहाँ पर आपको एमपी स्टाफ नर्स की जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, जिसमें जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सब जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है एमपी सीएचओ की अगेन 10,000 प्लस। सीएचओ पे
आपको जो है 10,000 प्लस पोस्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका कोई भी जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। INC आपका चल जाएगा। अगेन GNM और BSc नर्सिंग दोनों बोथ कैन अप्लाई, ठीक है। कोई इसमें कमी नहीं है कि आपने GNM कर रखा है और आपके लिए जो है कोई वैकेंसी नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। मैक्सिमम वैकेंसीज आपकी ऐसी हैं जिनमें GNM आप कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, बस विद द कंडीशन की कुछ में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और कुछ में नहीं चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद RML नर्सिंग ऑफिसर, अभी अभी आपका कुछ ही दिन पहले जो है RML का नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और लखनऊ में आपके जो राम मनोहर लोहिया नर्सिंग ये कॉलेज है लखनऊ वाला, इसमें रिलीज हो रही हैं आपकी वैकेंसीज, ठीक है। 863 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपके टोटल पैरामेडिकल कैटेगरीज की 1013 कुछ वैकेंसीज इसमें रिलीज अनाउंस की गई हैं और जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की जब हम बात करें तो 863 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। RML का एग्जाम आपका प्रीलिम्स और मेंस बेस्ड रहता है, 2 टियर रहता है। अब यहाँ पर GNM भी अप्लाई कर सकते हैं और BSc नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। GNM 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है भाई। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको जो है यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा अगर आप GNM है और RML में अप्लाई करना चाहते हो, और BSc नर्सिंग विद नो एक्सपीरियंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देन आपका उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर की UKM SSB के अंडर उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आपकी आउट हो रही है 580 प्लस पोस्ट। अब इसमें जो है फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं आपके, ठीक है। एग्जाम जो है मई 2026 में एग्जाम डेट एक्सपेक्ट की जा रही है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म फिलअप किया था वो रेडी हो जाओ अपनी प्रिपरेशन के साथ, बहुत जल्द जो है आपको एग्जाम डेट अनाउंस हो सकती है, देखने को मिलेगी, ठीक है। फॉर्म इसके ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, इसका एग्जाम आपका बाकी है। बाकी इसमें 580 प्लस पोस्ट थी आपकी, अच्छी खासी। SGPGI नर्सिंग ऑफिसर है आपका, इसके भी जो फॉर्म है ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं और इसमें 1200 के अराउंड आपकी पोस्ट जो है अनाउंस की गई थी। 1200 पोस्ट पर आपका SGPGI नर्सिंग ऑफिसर का अभी एग्जाम डेट इसमें अनाउंस नहीं हुई है। कोई आइडिया नहीं है कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जा सकता है, बट हाई चांसेस हैं कि जून जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाए। तो कभी भी जो है एग्जाम डेट अनाउंस हो सकती है, तो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ जो है इसमें रेडी रहिए सभी स्टूडेंट जिन्होंने भी SGPGI का फॉर्म फिलअप किया था। अगेन सेम KGMU नर्सिंग ऑफिसर के लिए है, 730 प्लस पोस्ट आपकी जो है ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म इसमें फिल्ड हो चुके हैं, 730 प्लस पोस्ट अनाउंस की गई थी। इसमें भी आपका जो है एग्जाम डेट अभी कुछ आइडिया नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बट स्टिल जून जुलाई के अराउंड आपका जो है एग्जाम इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर जून जुलाई में भी नहीं होता है तो ईयर एंड में आप मान के चलो कि KGMU या SGPGI का एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2026, ठीक है। ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2026 के लिए 1200 प्लस पोस्ट पर जो है वैकेंसी आउट रहेंगी और BSc नर्सिंग और GNM दोनों इसमें जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आपका UP स्टाफ नर्स 2026, यहाँ पर आपके जो है 2000 प्लस पोस्ट अनाउंस की गई थी UP आपका जो UMS है उसके द्वारा, स्टाफ नर्स 2026। BSc नर्सिंग GNM with 2 years experience in a minimum 50 bedded hospital, both can apply। GNM भी अप्लाई कर सकते हैं और BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। आपके पास SNC INC है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो UP स्टाफ नर्स और UP में आपकी देखो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, मिलेंगी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका एग्ज़ाम भी आपका बिल्कुल प्रॉपरली कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी रिसेंट के एक सेशन में योगी आदित्यनाथ जी ने जो नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग वैकेंसीज को लेकर एक बयान दिया है जो मैं आपको अभी सुनाना चाहूंगी, ठीक है। तो आप सभी एक बार ध्यान से सुनो। ये नर्सिंग का जो एक पेशा है ये सेवा का है, संवेदना का भी है। और मैं आज के दिन पर इस बात को मानता हूं कि मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो सकती है निजी क्षेत्र में, लेकिन नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में यानी आज के दिन पर दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम मान सकते हैं कि 100% गारंटी दी जा सकती है कि अगर उसने अपनी डिग्री ली है तो उसका प्लेसमेंट भी 100% सुनिश्चित है, और वह नर्सिंग का क्षेत्र है जिसमें यह गारंटी आज के दिन पर दी जा सकती है। और ये मांग केवल यहीं पे नहीं हो रही है,
आज नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग केवल भारत में नहीं है, भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग दुनिया भर में है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया ज़रूर लग गया है कि भाई अब यूपी में जो है नर्सिंग वैकेंसीज आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी और जल्द ही जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत लेट वो चीज़ें की जाएंगी, जल्द ही उन चीज़ों पर कार्रवाई होगी और आपको अनाउंस भी, नोटिफिकेशन भी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट एंड ऑल सब कुछ टाइमली देखने को मिलेगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि आप अगर नर्सिंग फील्ड को चूज़ करते हैं तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है केवल आपके ही देश में नहीं है, बल्कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जाओ इतना ज़्यादा स्कोप आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपने नर्सिंग फील्ड को चूज़ किया है, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। बिल्कुल एकदम सही बात है, नहीं रिग्रेट करने वाले हो कि हम किस फील्ड में आ गए और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। आपको हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर भरमार अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। इसके बाद बीएसएफ स्टाफ नर्स, ठीक है, आप काफ़ी वेट कर रहे हो, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। बीएसएफ स्टाफ नर्स 300 प्लस पोस्ट जो है अनाउंस हुई है, यहाँ पर इतनी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जीएनएम बीएससी नर्सिंग, यहाँ पर बीएसएफ स्टाफ नर्स में एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं की गई है, तो ये विदाउट एक्सपीरियंस जो है, अगर आपने सिर्फ जीएनएम करी है, आपने सिर्फ बीएससी नर्सिंग करी है, आप बिल्कुल बीएसएफ स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। एचएसएससी स्टाफ नर्स, ये जो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप देखो हरियाणा स्टाफ नर्स एचएसएससी के थ्रू स्टाफ नर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पास हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और आपका 2026 वाले के लिए सीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। सीईटी 2025 क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। जिन भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं। 1800 पोस्ट पर आपकी जो वैकेंसी आउट हुई थी एचएसएससी स्टाफ नर्स की, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप हरियाणा स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्स सीआरई की जो वैकेंसी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके लिए भी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी सदन में डिस्कशन के दौरान 17,000 प्लस वैकेंसीज जो है इसके अंडर अनाउंस हुई हैं, ठीक है, 17,000 प्लस। लेकिन ये सारी आपको नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की नहीं देखने को मिलेंगी, नर्सिंग ऑफिसर की नहीं है ऑब्वियसली। इसमें आपकी फैकल्टी और नॉन फैकल्टी दोनों ही पोस्ट शामिल है। तो 17,000 में से कितनी वैकेंसीज आपको जो है नर्सिंग ऑफिसर की देखने को मिलेंगी, ये आपको नोटिफिकेशन आउट होगा तब जानने को मिलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन इसमें आने वाला है एज पर डिस्कशन, अगर हम गेस करते हैं। तो यहाँ पर आपका जीएनएम वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एम्स सीआरई के लिए आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर चाहिएगा। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ऑल कैन अप्लाई, ठीक है, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। देन आपका राजस्थान सीएचओ और स्टाफ नर्स, राजस्थान की नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ था, कैलेंडर पूरा जारी किया गया था जिसमें मेंशन था कि आपके जो स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल कैटेगरीज थी उनके जो आपकी वैकेंसीज हैं वो दिसंबर में जो है आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। दिसंबर में एग्जाम डेट एंड ऑल आपका जो है ये सब सारी प्रोसेस जो है फुलफिल की जाएगी, कंप्लीट की जाएगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान सीएचओ और स्टाफ नर्स को मिला के अराउंड 3,000 और 3,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, सीएचओ की भी, स्टाफ नर्स की भी, ठीक है। तो दिसंबर 2026 इसका आप मान के चलिए कि एक्सपेक्टेड डेट रहेगी, जिसमें जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सभी एलिजिबल रहेंगे, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी अभी आपकी रिसेंट में अनाउंस हुई थी दिल्ली स्टाफ नर्स के लिए, दिल्ली स्टाफ नर्स 2026 के लिए 1079 वैकेंसीज आपकी जो है अनाउंस की गई थी। इसका जो है एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स 390 पोस्ट आउट हुई हैं, हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स की भी। अगर हम बात करें बीटीएससी स्टाफ नर्स की, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन, एक न्यूज़पेपर या अनाउंसमेंट आप बोल सकते हो, जो भी इसमें क्या था कि आपके नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को जो है बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ऑब्वियसली उसमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहेगी, इट मीन्स आपका जो बीटीएससी है उसके तहत आपको जो है जल्द ही नर्सिंग की, स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार सीएचओ की,
तो यहाँ पर आपको 5,000 प्लस पोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप बिहार सीएचओ की, ठीक है। उसमें आपको जीएनएम और उसके साथ आपका सीसीएचएन का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो बिहार सीएचओ के लिए भी आप कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो अगर आप इस कंडीशन को, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपका, ठीक है, अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो बिहार सीएचओ की भी आपको देखने को मिलेंगी, बीटीएससी स्टाफ नर्स की आपको देखने को मिलेंगी। देन बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है एमएनएस नर्सिंग ऑफिसर के लिए जाना चाहते हैं, स्पेशली ये फीमेल के लिए रहती है, ओनली फीमेल कैन अप्लाई, ठीक है। तो जो भी गर्ल कैंडिडेट एमएनएस नर्सिंग ऑफिसर में अप्लाई करना चाहते हैं, आप अगर पोस्ट बेसिक हैं, बीएससी नर्सिंग है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया मैंने इसलिए मेंशन किया, ये थोड़ी सी डिफरेंट रहती है आपकी डिफेंस आर्मी में जो है आप नर्सिंग ऑफिसर लगते हो, तो इसमें आपका फिजिकल, मेडिकल और रिटन एग्जाम सब कुछ रहता है जो आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। 21 से 35 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक होना चाहिए, तो आप एमएनएस नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस वर्ष आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। देन आपका एसएसबी नर्सिंग ऑफिसर 2026 हाल ही में बिल्कुल आपका रिलीज हुआ है, ठीक है, 21 मार्च से, क्योंकि इसकी जो है स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप जो भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हो एसएसबी नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, सीमा सशस्त्र बल एसएसबी में, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट रहेगी। तो इसका भी काफ़ी बच्चों को जो है इंतजार था, लेकिन इसमें वैकेंसी आपकी कम रिलीज की गई है। 10 पोस्ट पर आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी। सभी स्टूडेंट्स जीएनएम हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और 21 मार्च 2026 से जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 20 अप्रैल तक रहने वाले हैं, तो विदाउट डिले आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिए। नेक्स्ट आपको और जो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी वेस्ट बंगाल की, हिमाचल, महाराष्ट्र, पीजीआई-एमईआर, ये इंपॉर्टेंट कुछ वैकेंसीज हैं जो आपकी रिलीज की जाती हैं, ठीक है, आपके स्टेट्स के द्वारा। और यहाँ पर 3000 सभी की मिला के अगर हम बात करें 3000 प्लस पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, ये आइडिया अब यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेन पर्पस क्या है कि आपको एक आइडिया देना कि कहाँ कहाँ से वैकेंसी आपकी आउट होने वाली, ताकि आपका एक गोल सेट हो, आप खुद जो है एक एम यहाँ पर सेट कर सके कि अच्छा, अगर मान लो आपने नॉर्थ सेट का किया है, आपने आरआरबी का किया है जो कि मेजर वैकेंसीज हैं, आपने DSSB का, इन केस वहाँ पर आप सक्सेस नहीं हो पाते हो, तो आपके पास और क्या क्या वैकेंसीज के चांसेस हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होंगे जो सभी में अप्लाई करने की सोचेंगे, बिल्कुल आप कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हैं। और थोड़े से 6 महीने से 1 साल की तैयारी ईमानदारी से करो और आपकी एक सीट पक्की है, आप एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं। स्टेट सीएचओ की हम बात करते हैं, 15,000 प्लस वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस वर्ष, ठीक है, जितने भी आपके स्टेट्स सीएचओ की रिलीज होने वाली हैं। अब सबसे मेजर वैकेंसी आपकी एम्स नॉर्सेट की निकलती है, ठीक है, जो साल में 2 बार आपकी रिलीज होती है। अगर हम इस वर्ष की बात करें तो नॉर्सेट 10 और नॉर्सेट 11 जो है आपका कंडक्ट होने वाला है एम्स के द्वारा, ठीक है, जिसमें आप नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जो है कार्यरत होते हो। तो नॉर्सेट 10 आपका 2551 पोस्ट जो है यहाँ पर आउट हुई थी, ठीक है। और प्रीलिम्स जो है आपका 11 अप्रैल 2026, 11 अप्रैल अभी आपका प्रीलिम्स होने वाला है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, ठीक है, अभी बस आपका प्रीलिम्स होगा, 30 अप्रैल को आपका मेंस कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्सेट 11, जिसकी डेट्स अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो आपको 4000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसीज इसमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। प्रीलिम्स आपका 13 सितंबर को रहेगा, मेंस आपका 30 सितंबर को 2026 को रहने वाला है। तो ये एग्जाम डेट के साथ आप लोगों के पास वैकेंसी है। अगर हम नॉर्सेट की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर आप जीएनएम हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हो, लेकिन जीएनएम के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। अगर आप बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग आपने कंप्लीट कर लिया, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ आपको मिल चुका है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। जीएनएम वालों को एम्स नॉर्सेट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ये मैंने एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया है। कोई बच्चा कमेंट करके नहीं पूछेगा आप जीएनएम के लिए क्या, कैसे, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस, हर एक में मैंने अप्लाई जो है आपको बताया है, और जिसमें नहीं बताया उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो जीएनएम की मोस्टली वैकेंसीज आप लोगों के एक आध वैकेंसी को छोड़ के सब में जीएनएम क्वालिफाइड माने गए हैं, एलिजिबल माने गए हैं, ठीक है। तो ये नॉर्सेट की वैकेंसी है, और ये जितनी भी वैकेंसीज आपकी निकली हैं
आप किसी भी वैकेंसी के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल से, या फिर पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको बैचेस मिलेंगे नर्सिंग कैटेगरी के, कहीं से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बेहतरीन प्रिपरेशन आपकी होगी। बहुत सारे आपके जो रिजल्ट्स हैं पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला ने यहाँ पर दिए हैं, हर एक वैकेंसी में, हर एक, चाहे आपके CHOs हैं, चाहे आपकी स्टेट वैकेंसीज हैं, RRB है, 100% का जो स्टूडेंट है जिसने सिलेक्शन लिया है वो आपका जो है पीडब्ल्यू ने दिया है, पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के प्लेटफॉर्म ने दिया है। ठीक है, टॉप रैंकर्स आपके नॉर्सेट्स जो प्रीवियसली हेल्ड हुए हैं उनमें टॉप रैंकर्स आपके नॉर्सेट्स, एम्स नॉर्सेट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के साथ जुड़ के। तो ये था आप लोगों के लिए एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट सेशन, आपको एक आइडिया देने के लिए, और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के साथ मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अगर अब आप जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। बस ईमानदारी से, ऑनेस्टली आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी के साथ उसको प्रिपेयर करो। गाइड करने के लिए यहाँ पर आपके सारे मेंटोर्स मौजूद हैं, और इतनी सारी वैकेंसीज निकली हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है मतलब कम वैकेंसी है अगर नर्सिंग फील्ड में आ गए हो, बहुत सारी हैं। आपके अब्रॉड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर इतनी सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाली जाती हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स ईमानदारी से तैयारी करो, हार्ड वर्क करो, और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।